Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. सभी को दंडवत प्रणाम। और आज श्री राम श्याम प्रभु जी का क्लास था, लेकिन उनका तबीयत ठीक नहीं। कल रात को उन्होंने मैसेज किया था तो couldn't टेक द क्लास। तो मैंने 2-3 लोगों से पूछा, लेकिन ऑल वर बिजी। तो मैंने सोचा चलो मैं ही ले लेता हूँ, तो प्लीज बेयर विद मी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरा आवाज क्लियर है पहले तो? हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yeah. Hare Krishna. थैंक यू। प्रणाम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे आज के सत्संग ऑनलाइन प्रातःकालीन सत्र में। और आज हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय का श्लोक नंबर 27। मैं शेयर करता हूँ। I hope you can see my screen now. तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। आप लोग भी रिपीट कीजिए म्यूट रह के। अहो पापच्यमानानां निरये सर्वमङ्गलैः, कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्ति देवताः। अहो पापच्यमानानां निरये स्वैर्मङ्गलैः, कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्ति देवताः। Translation and purport by His Holiness Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Translation. Narada Muni said, "Oh, after a long time the demigods of this universe have become pleased with the suffering souls who are in material entanglement because of their own misdeed." तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं करदम मुनि क्या कह रहे हैं अब, कि बहुत समय के बाद अब जो सारे ब्रह्मांड के देवता हैं वो लोग तृप्त हुए हैं। जो इस भौतिक जगत की जो जीव है उनका जो परेशानी है, और वो परेशान क्यों है? अपने ही कर्मों की वजह से वो परेशान है। तो यहाँ पे ये जो कुछ तत्व है हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं तात्पर्य पढ़ लेता हूँ पहले, उसके बाद में हम लोग शुरुआत करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस फॉर सफरिंग व्हिच इज ड्यू टू द मिसडीड्स ऑफ इनहैबिटेंट्स। ये भौतिक जगत जो है ये दुखालयम है, जो भगवद गीता में भगवान बोलते हैं। और ये क्यों है? ये प्लेस ऑफ सफरिंग क्यों है? हमारी ही वजह से है। कंडीशन सोल्स देमसेल्फ। ये जो परेशानी है, ये जो तकलीफ है, ये इनके ऊपर जबरदस्ती डाला नहीं गया है। रादर द कंडीशन सोल्स क्रिएट देयर ओन सफरिंग, बल्कि जो जीव हैं वो खुद ही अपना जो ये परेशानी है अपने ऊपर अपने ही कर्मों से लेते हैं। जैसे उसके कर्म वैसा उसका जो होता है जीवन होता है।
फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में उदाहरण दे रहे हैं एक जंगल का। जंगल में या दावाग्नि, जो जंगल में जो अग्नि लगती है वो ऑटोमेटिकली लगती है, उसे कोई लगाने नहीं जाता। It is not that someone has to go there and set a fire. Because of a friction among the various trees, fire occurs automatically. तो वहाँ पे आपस में जो ब्रांचेस हैं वो उनमें घर्षण होता है और चिंगारी होती है और आग लग जाती है। When there is too much heat from the forest fire of this material world, तो इस संसार के दावाग्नि से जब बहुत ज्यादा ताप जब आता है तब जो है क्या होता है, द डेमिगॉड्स, सारे जो देवता हैं ब्रह्मा जी के साथ जो इससे परेशान हो जाते हैं वो भगवान को अप्रोच करते हैं और उनसे ये सारा कम करने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। देन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड डिसेंड्स, और फिर भगवान आते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं अभी जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो भगवान का अवतरण होने वाला है। अभी बलराम जी आए थे अभी, तो अलग अलग रूपों में ऐसे भगवान जाते रहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में कहा जाए तो जब देवता जब परेशान हो जाते हैं जीवों के परेशानियों से, उनके तकलीफों से, जब देवता परेशान होते हैं तब वो भगवान को अप्रोच करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। और जब भगवान आते हैं सारे जो देवता हैं बहुत ही खुश हो जाते हैं। और इसीलिए कर्दम मुनि जो है वो कह रहे हैं बहुत बहुत सालों के पश्चात जो मनुष्य जो दुख झेल रहे थे सारे देवता जो है अब प्रसन्न है क्योंकि कपिल देव का अवतरण हो गया है। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। हम लोग प्रार्थना करते हैं, गुरुजन का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे के निपुण धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणे प्रियोने मन्यो शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद भयानंदो नमत्तालिक वंदे रूप सनातन रघुवर श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्ता ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैरामो वेद्यो वेदांत वेदेव चाहं मूकं करोति वाचालं एवं लंघयते गिरं तमहं श्री गुरुदेव तारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए, सभी उपस्थित भक्तवृंद आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे अब आज के श्लोक में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कर्दम मुनि कह रहे हैं, कर्दम मुनि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब सारे जो देवता हैं वो जब परेशान हो जाते हैं, किससे? अपने तकलीफ से नहीं, वो जब देखते हैं जीवों से सब देखते हैं कि जो लोग हैं काफी त्रस्त हैं, फिर वो ब्रह्मा जी के साथ में वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं और फिर भगवान जो धरती पर आते हैं। हमने देखा जन्माष्टमी भी आ रही है, तो इसी कैसे जो है कंस के अत्याचार से सारे परेशान थे, बाकी और भी असुर थे वो भी परेशान कर रहे थे। तो भगवान के साथ, भगवान के पास जितने भी देवता थे ब्रह्मा जी को मिला के ये सब कहाँ गए? क्षीर सागर के तट को। और क्षीर सागर के तट पे जाके उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, और ब्रह्मा जी जो है फिर वो प्रार्थना करते हैं, भगवान से बात करते हैं। इट्स काइंड ऑफ टेलीपैथी। तो जो है हम देखते हैं एक तो भगवान इतनी इजीली अप्रोचेबल नहीं है, और दो
वो क्षीर सागर के तट पे जाते हैं, वहाँ पे भगवान विष्णु। तो इवन टू अप्रोच भगवान विष्णु इट्स नॉट एन इजी थिंग। वहाँ पे भी ये सिर्फ वो तट तक पहुँचते हैं, वहाँ से फिर सारे देवी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी फिर आगे वो उनका जो है प्रार्थना करते हैं, जो भगवान विष्णु तक पहुँचते हैं। फिर वो जो है वो सारा जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपको ये करना है, ये करना है, आपको धरती पे अवतार लेना है, मैं भी आ रहा हूँ, चलो। तो ऐसे सब बताते हैं। तब फिर जो है सारे देवी देवता गण आते हैं। तो यहाँ पे आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कि इवन देवी देवता भी जो है वो जो जीव हैं, जीव के जो तकलीफ है, उनकी जो परेशानियां दुख है, उनसे वो त्रस्त होकर वो भगवान के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं आप प्रार्थना करिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक चीज, कंपैशन। एक जो भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनके मन में करुणा होता है। भगवान को वो आराधना तभी करते हैं जब वो दूसरों को, जीव को देखते हैं परेशान। वो अपने लिए परेशान नहीं होते कभी। देखते हैं प्रहलाद महाराज कितना तकलीफ हुआ, लेकिन नेवर अप्रोच्ड लॉर्ड। कभी भगवान के पास आए, भगवान हम लोग को थोड़ा सा इधर से पेन होता है तो भगवान मुझे बचा लो, भगवान, या हम भक्तों से प्रार्थना करते हैं मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करिए आप लोग, मुझे ये दुख रहा है, मुझे ये परेशानी हो रहा है। बिकॉज हमारा लेवल उतना नहीं है। वी आर नॉट एट दैट लेवल कि हम जो है बिना किसी सपोर्ट के हम लोग कर रहे हैं। तो वी आर जस्ट बडिंग डिवोटीज, हम बोल सकते हैं। न्यूफाइट्स में मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो हम लोग फिर भक्तों से प्रार्थना करते हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि जो है ये तकलीफ कम हो जाए। और ये हम लोग क्यों प्रार्थना करते हैं? एंजॉय करने के लिए, नॉट पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, ताकि हम लोग अच्छे से भजन कर सकें, भजन में हमारा मन लगे। इसके लिए हम लोगों को ये प्रेयर करना चाहिए भक्तों से कि आप मेरे लिए ये जो मेरे दुख है ये कम हो जाए, इसके लिए आप प्रार्थना करो। अब ये जो तकलीफ है यहाँ पे श्लोक में कहा जा रहा है, इस तत्व को समझना है। बहुत से लोग बोलते हैं ये भगवान तूने मुझे दुख क्यों दिया, मुझे परेशानी क्यों दिया। किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, या कोई गुजर जाता है, या कोई कुछ भी बीमारी है, कुछ पेन है, कुछ तकलीफ है, तो व्हाई इट इज, ये भगवान नहीं दे रहे हैं, ये हमारे ही अपने कर्म है जो क्या बोलते हैं, हम लोग जो बोते हैं वही हमको मिलता है। तो ये सारा जो भी दुख है, जो भी परेशानी, ये अच्छा है, जो भी है, ये हमको अपने ही कर्मों के फल मिल रहे हैं। हमने कुछ किया है अच्छा तो हमको अच्छा मिल रहा है, हमने कुछ बुरा किया है तो बुरा हो रहा है हमको। जो भी परेशानी हो रही है वो हमको। तो यहाँ पे कर्म मुनि यही कह रहे हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम demigods of the universe have become pleased to the suffering souls who are in the material entanglement because of their own misdeeds। अपने ही कर्म के कारण वो इस चक्कर में फंसे हैं। तो अब हम लोगों को भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान आप मुझे इसमें जल्दी से जल्दी निकालो। और हम लोग को अपना जो फोकस है वो बैक टू गॉड हेड बनाना चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को भक्तों का संग करना पड़ेगा। हम लोगों को भक्तों के संग में रहेंगे तो कैसे रहना चाहिए, क्या सदाचार है, कैसे होना चाहिए हम लोगों को, ये सारा जो है हम लोग भक्तों के संग में रह के सीखेंगे। नहीं तो फिर वही जो है हम लोग वही इंद्र तृप्ति, खाना पीना, टाइम पास करना, नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसी में लगे रहेंगे। तो हम लोगों को जो है वापस फोकस बनाना है, हम लोगों को वापस भगवत धाम जाने का। और ये हम लोग सिर्फ भक्तों के संग में सीख सकते हैं। भक्तों के संग रहेंगे, जैसे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, अगर किसी को बिजनेस करना है तो बिजनेसमैन का संग करना पड़ेगा।
वो अगर जुआरियों का संग करता है तो बिजनेस नहीं कर पाएगा, वो जुआरी बनेगा। या शराबियों का संग करता है तो शराबी बनेगा। तो जैसे जिसको बनना है वैसे उसको वो संग न करना पड़ेगा। तो हमारा उद्देश्य है, हम भक्त बनना चाहते हैं, तो हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग भक्तों का संग करते हैं और जितना हो सके हम लोग प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करें हम लोग। और इसके लिए हम प्रवचन सुनते हैं। तो ये सुनना भी क्यों है, जैसे हम अच्युत गोपाल प्रभु जी कह रहे थे, ये सुनना सिर्फ ये ऐसे नहीं, बस मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है तो मैं एक लेक्चर सुन लेता हूँ, नहीं। वी नीड टू लर्न। जो बोल रहे हैं उसमें क्या कहा जा रहा है वो हम लोगों को सीखना है। अच्छा, अरे ये लेक्चर सुना था, ये प्रभु जी ये कह रहे थे हम लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, हम लोगों को 16 माला करना चाहिए, हम लोगों को 20 माला करना चाहिए। तो 20 नहीं तो ठीक है, मेरा 16 नहीं हो रहा तो मैं कम से कम 8 हो रहा है तो मैं 12 कर लेता हूँ, 12 हो रहा है तो 16 कर लेता हूँ, 16 है तो 18 कर लेता हूँ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको एग्जैक्टली कॉपी करना है। वो 3 बजे उठ रहे हैं तो नहीं कल से मैं भी 3 बजे उठूंगा। नो, वी नीड टू इम्प्रूव एट आवर ओन पेस। हम लोग सडनली जंप मारने जाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे हम लोग। सो फॉर दैट वी नीड टू स्लोली स्लोली एक गोल बनाना है हम लोगों को, और वी नीड टू वर्क इन द डायरेक्शन। तो ये हमें वो करना है। और जैसे हम लोग देखते हैं तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ये जो भी इस भौतिक जगत में जो तकलीफ हो रही है, ये हमको अपने ही जो कर्म है, तो ये कर्म हम लोग ऐसे करते हैं क्यों है? व्हाट इज द रीजन? कैन एनीबॉडी टेल मी? हम लोग कोई भी गलत काम कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, हमको पता है गलत काम है लेकिन फिर भी करते हैं। बहुत लोगों को पता है शराब नहीं पीना चाहिए, पीते हैं, अवैध संबंध नहीं करना चाहिए, वो करते हैं। ये जो है प्रभु जी, प्रकृति के 3 गुणों के इन्फ्लुएंस में आकर करते हैं। वेरी गुड। अब ये प्रकृति के 3 गुण हैं, तो कोई सत्व गुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में। तो ये कोई तमोगुण में बंधा है तो क्यों बंधा है? वाई? वो तमोगुण में क्यों है, वो सत्वगुण में क्यों नहीं? व्हाट इज द रीजन? विल गो फर्दर डीप और भी हम देखते हैं। Why is not in सत्वगुण and why is in तमोगुण? एक मिनट, I'll give to Veji Mataji, then Jai. Hare Krishna Prabhuji. Because of vasanas and also हमारा स्वभाव, so उसे deviate करना बहुत मुश्किल हो जाता है। So because पूर्व जन्म से इतने births में if we are in tamogun, that swabhav we carry it with us, and that what to say, the vasanas come with us. So उसको break करना चाहिए, वो इतना आसानी नहीं है। So now we are getting the theory that this is the right thing to do, हमें mode of goodness में आना है, पर वो consciously mind को control में रख के वो change करना application bit, प्रभु जी, that's where the difficult part is. Hare Krishna. Fantastic. Yeah, very good. Jaya, you want to say something different or same thing? प्रभु जी, सेम थिंग मोस्टली मुझे भी वही बोलना था, यही है शायद। ओके, ठीक है। अब और थोड़ा हम लोग डीप जाते हैं। किसी का पूर्व जन्म का वासना है, उसका मेंटलिटी बन गया है, तो वो क्यों बना है? Why has become like that? तुकाराम महाराज, जो बुरा चाहे तो कर नहीं सकते, और हम लोग अच्छा चाहे तो हम लोग अच्छा कर नहीं सकते। We are programmed like that. So why one is programmed in that way? Yeah, okay. प्रभु जी, क्योंकि पहले से ही ऐसा, मतलब जैसे कि जस्ट कथा में सुना था, या मतलब कथा में नहीं, सॉरी, इस्कॉन के बाहर से भी सुना था कि मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को इस्कॉन में बोलते हैं कि हमने पिछले जन्म में अगर 10 नंबर भक्ति की थी तो हम अगले जन्म में 11 से शुरू करेंगे। तो पहले से ही अगर कोई उसकी तरफ है, उससे तो उससे ही अट्रैक्ट होगा।
भक्ति की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। हम लोग अभी भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो कंडीशन सोल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। व्हाई वी हैव दैट काइंड ऑफ मेंटेलिटी जिसकी वजह से गलत काम करते हैं और वो वासनाएं आगे आती हैं। Tendency to lord over material nature, tendency to be the lord of everything, not understanding proprietorship. So that not understanding Lord is the proprietor of everything, and we want to be the proprietor. I, my, me, उस सब के वजह से। हरे कृष्णा। श्री प्रिय माता जी। Hare Krishna Prabhu, Dandvat Pranam Prabhu. Prabhu, it is because more of these tendencies are linked to the subtle body, like the mind and intelligence, and that also gets carried on when the transmigration happens between one body and another. So there is some kind of, as Vaiji Mataji said, there's some kind of vasanas that are carried because mind and intelligence are playing an integral part of the conditioned soul's behavior, attitude, and everything, Prabhu. फैंटास्टिक। ओके, और एक हाथ उठा, ये जय। प्रभु जी, कुछ अनफुलफिल्ड इच्छाएं जो रह जाती हैं उसके वजह से भी विवश हो जाता है आदमी के, उसी को ही पूरा करना उसको गोल लगता है, तो ही इज बाउंड बाय देम आल्सो। ग्रेट, ओके। और हम लोग देख जाते हैं अब किसी का, जैसे मैं बोल रहा था, प्रहलाद महाराज चाहे तो बुरा नहीं कर सकते, तुकाराम महाराज चाहे तो बुरा नहीं कर सकते, और हम लोग वी हैव द टेंडेंसी, मुझे एंजॉय करना है, मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, मुझे इसको दबाना है, मुझे ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये इतना अच्छा क्यों हो रहा है, नहीं ये मेरा नाम इससे ज्यादा होना चाहिए, इसका नाम क्यों हो रहा है। तो व्हाई दैट प्रोप्राइटरशिप और व्हाट दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी का। चलो आई विल मेक इट इजियर, हम लोग वी गो टू अनंत काल पीछे जाते हैं हम लोग, एंड एवरीबडी वी हैव जया, जय माता जी, श्री प्रिया माता जी, हम लोग सभी लोग जो है, हम लोग एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग कभी इस मटेरियल वर्ल्ड में आए थे। सो वाज आवर मेंटालिटी लाइक दैट व्हेन वी एंटर्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड? Prabhuji, we were envious of the Lord and we wanted to enjoy independently of the Lord. So इसके वजह से we fell down a little bit. But then ये 3 modes के influence के वजह से वो X+1 factor कहते हैं ना. So what happens is उसके हिसाब से we kind of started developing more and more, going deeper and being influenced by the 3 modes. So इसलिए इतना गिरे हुए हैं आज. That's my understanding. Hare Krishna. Correct. See now, like क्या होता है कि everybody at certain point of time they. आइए विनती मत, you want to say something? Yeah, विनती मत. Hare Krishna Prabhu, Dandvat Pranam to all devotees here. बस मेरे दिमाग में ये जब अभी हो रहा था तो बाईजी माता जी ने भी बोला और भी जया माता जी ने भी बोला, तो उसमें मुझे ये वो लग रहा था कि मतलब कितना मुश्किल है सही, मतलब इसमें इसको पार पाना कितना मुश्किल है। और ज्यादातर तो हमें यही लगता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने को पता भी नहीं चलता है, इतना सटल कि अपना ओवर पावर हम कब हो जाते हैं, अपनी सेल्फ ऑब्सेस जो कहते हैं ना कि मतलब हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही लगता है और अपने में गलती भी नजर नहीं आती है, और जबकि इतनी वो भरी हुई है लेकिन वो अपनी नजर भी नहीं आती है, और जब नजर आती है तो फिर लगता है अरे इतना तो हो दिया हमने। या करेक्ट, थैंक यू माता। तो मैं ये कह रहा था कि some point of time we all entered into this material universe. वो क्यों आए उसमें नहीं जाएंगे हम लोग, that's a different topic. Okay, we came at certain point of time, और उसमें क्या हुआ, maybe there were millions and millions of jivas, उसमें से कुछ जो थे वो थोड़ा सा भक्ति करके जो थे वो सतयुग में निकल गए, कुछ जो थे वो द्वापर में निकल गए, कुछ जो थे त्रेता में निकल गए, और हम लोग कलयुग तक आ गए। तो why we are still here? One thing, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, it is because of ignorance. हम लोग शास्त्र को नहीं जानते या हम लोग नहीं समझते, और because of this ignorance हम लोग पाप करते हैं। कोई भी व्यक्ति पाप करता है तो क्यों करता है? Because of his ignorance.
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको पता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट वासना, जैसे वैजी माता जी ने कहा, ही इज फोर्स टू डू दैट। लेकिन अगर हमारा क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन जो है हमारा बहुत ही पक्का होगा, जैसे इससे टेक केस ऑफ गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज में उसको पता है मैं चोरी करूंगा तो हाथ काट देंगे मेरे, तो कितना भी टेंडेंसी होगा वो नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वन थिंग इज नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को नॉलेज है कि ये हमको नहीं करना है तो नहीं करना, जस्ट रिस्ट्रेन फ्रॉम इट। जस्ट कोई देख नहीं रहा है इसके लिए मैं चुरा लेता हूँ या मैं गलत काम कर लेता हूँ, वो नहीं है। तो हम लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि कोई मुझे देख नहीं रहा, बट वी आर ऑलवेज बीइंग वॉच्ड, वी आर ऑलवेज, वो बोलते हैं ना सीसीटीवी सर्वेलेंस में है हम लोग। एक बड़ा सबसे बड़ा सीसीटीवी तो हमारा हार्ट में बैठा है, वो देखता रहता है, परमात्मा ही इज ऑलवेज वॉचिंग अस। और फिर बाद में सूर्य है, चंद्र है, वायु है, अग्नि, देयर आर सो मेनी मेंशन इन शास्त्र, दे ऑल गिव विटनेस। हाँ, ये इसने ये किया था, इसने चोरी किया था, इसने गलत काम किया था, इसने इसको इसके साथ बुरा किया, उसके साथ बुरा किया था, तो दिस इज दैट। तो ये हमको जब पता होगा, वी हैव कंप्लीट नॉलेज, देन वी विल नॉट कमिट सिन। और जब सिन नहीं करेंगे तो हम लोग नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि हम लोग शास्त्रों को अच्छे से समझें। आज जो लोग इतना नीचे गिर रहे हैं, अब ये टेक अभी जैसे कॉमन आजकल का जो हॉट टॉपिक चल रहा है कि जैसे प्रेमानंद महाराज जी ने बोल दिया, या अनिरुद्धा महाराज ने भी अभी इसमें पड़ गए कि लड़कियां बोलती वी कैन हैव, वी कैन लिव इन रिलेशनशिप्स एंड वी कैन स्टे विद मेनी बॉयज एंड देन, तो दिस इज सच ए बिग इग्नोरेंस। और जब इनको कोई जब समझा रहा है तो ये उन्हीं को बोलते हैं, गाली देते हैं। अमोघ लीला प्रभु जी का इसके ऊपर एक मैंने वीडियो देखा था, आई थिंक दिशा पटानी की सिस्टर है, शी वाज गिविंग बैड वर्ड्स, उसने बास्टर्ड एंड पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस शब्द यूज किए। तो अमोघ लीला प्रभु सेइंग ये इतना अपराध कर रहे हैं, एंड ये अपराध क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे डोंट नो द शास्त्रास, सिर्फ वेस्टर्न कल्चर की तरफ आकर्षित है, अरे वाह ये ऐसा है, ये ऐसा है, बट दे डोंट नो द शास्त्रास। तो अगर शास्त्र हमको पता होंगे तो जैसे हम लोग जानते हैं, अभी देखा कुछ ही टाइम पहले देखा, पिता का और गुरु का, वॉट एवर ही सेज वी हैव टू डू, हम लोग उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। ही इज सेइंग कैलाश पर्वत चढ़ जाओ तो वी हैव टू डू दैट। सो दैट इज काइंड ऑफ ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट इज रिक्वायर्ड। अब वो जब नहीं रह जाता तो फिर ऐसे सब होता है, एंड दैट्स व्हाई नॉलेज ऑफ etiquettes, knowledge of the scriptures is very much required। ये जब होगा तो फिर कोई ये गलत काम नहीं करेगा। जैसे मैं अरब कंट्रीज का फिर से एग्जांपल जैसे दे रहा था, उनको पता है मैं चोरी करूंगा तो हाथ काट देंगे सीधा, मैंने कुछ गलत काम किया तो लोग वहाँ पे सऊदी में आई थिंक बोलते हैं, अभी भी ऐसा जगह है जहाँ पे मार्केट प्लेस में उसको लेके यहाँ पे खड़ा कर देते हैं और सारे लोगों के हाथ में पत्थर दिया जाता है बड़ा सा, एंड उसको मारते हैं, जब तक मर नहीं जाता तब तक उसको मारते हैं। तो ऐसा जब सजा है, पता है लोग, तो who will dare, कौन हिम्मत करेगा? तो ये शास्त्र में भी हमारे दिया है कि ऐसा गलत काम करेगा। बस ये है कि हम लोग पिछले जन्म में किया या 10 साल पहले किया तो हम लोग भूल जाते हैं, वी फॉरगेट, एंड सोचते हैं अरे भगवान ने तुम्हें क्या कर दिया, क्यों मुझे इतना तकलीफ दिया, बट वी फॉरगेट ऑल दैट थिंग्स। तो हम लोगों को पहले तो एक तो गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम नहीं करेंगे तो हम लोग इस क्या कहते हैं, इस जो मिजरीज है, ये जो चक्कर है, जो मिजरीज भी हम लोग जानते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इसमें नहीं पड़ेंगे हम लोग। इसके अलावा भी फिर अलग अलग परेशानियां हैं, हम लोग जानते हैं। तो उससे बचना है हम लोगों को, तो नॉलेज होना चाहिए। और फिर नॉलेज हम लोग को क्या करता है, हम लोग को भगवान, नॉलेज सिर्फ ये नहीं कि मुझे ये नहीं करना है, ऑलवेज देयर इज डोंट एंड देयर इज डू। ये नहीं करना है तो क्या करना है, भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लो। पहले तो
इतना डिफिकल्ट हुआ करता था। देखा कर्दम मुनि जी ने 10,000 साल तपस्या किया, विश्वामित्र मुनि जी ने 60,000 साल तपस्या किया था। हमको तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हम भगवान चैतन्य महाप्रभु सो मर्सीफुल, इतना कृपालु, इतना इजी बना दिया उन्होंने हमारे लिए। कुछ नहीं, बस ये 16 माला करो, 16 अक्षर का ये एक मंत्र है, जस्ट चैंट दैट एंड गो बैक होम, बैक टू गॉड। बस भगवान का नाम और कुछ भी मत, बिकॉज जो तपस्या का जो फल था या जो यज्ञ का फल था, डेटी वर्शिप, एवरीथिंग इज मेड कॉम्पैक्ट। एक छोटे सा कैप्सूल बना दिया ये भगवान का नाम, सिंपल। लेकिन वो भी हमसे नहीं होता, हम लोग इतने अधम हो गए हैं, वी कैन जस्ट इमेजिन। उसमें भी कोई टेस्ट नहीं आता। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना अनुराग, मुझे इतना सिंपल कर दिया लेकिन फिर भी मुझे इसमें अनुराग नहीं। यानी ऐसा है ना कि एकदम भगवान ने इतना सिंपल कर दिया है लेकिन फिर भी नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोई डिफिकल्ट वाला काम नहीं। सो जस्ट वी नीड टू चैंट चैंट चैंट, बस भगवान का नाम लेना है। और हम लोग जितना सिंसियरली लेंगे हम लोग भगवान का नाम, उतना हमको वो फायदा करेगा। और फिर ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि इस परेशानी में नहीं पड़ेंगे। नाउ टेक अनदर एंगल। अब ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त को परेशानी नहीं आती है। हम देखा प्रहलाद महाराज का पूरा जीवन, तो 5 साल के थे वो, जब से उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया कि विष्णु सुप्रीम, उसका बाप ही उसके पीछे पड़ गया। फिर पांडवों का लाइफ देखे, बट दैट सफरिंग इज डिफरेंट। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग इतने त्रस्त है, मैं भी त्रस्त हूँ, तो देखो मतलब कोई फर्क नहीं है। नहीं, हम लोग जो है अपने कर्मों की वजह से परेशान है। वो लोग जो है भगवान हम लोगों को सिखाने के लिए उनको परेशान करते हैं, और वो कैसे उसमें रिएक्ट करते हैं वो हमको सीखना है। अरे प्रहलाद महाराज ने कैसे किया, वो पहाड़ से फेंक दिया तो भी ओम नमो भगवते वासुदेव, हम लोग को तो एक इधर सुई चुभ जाता है तो वही माँ, सीधा हम लोग रोना शुरू करते हैं। और उधर पहाड़ से फेंक दिया है, यू नॉट बॉदर्ड। जस्ट इमेजिन क्या कॉन्शियसनेस होगा। मतलब वो अभी पता है मैं किसी भी सेकंड अभी मैं हिट करूंगा किसी पत्थर पे और आई विल बी ओवर, लेकिन हिज माइंड इज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो वी हैव टू, उतना तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग जो कुछ कर पाए हम लोगों को सारे भक्तों के संग में। और भक्तों का संग बहुत ही इट्स वैल्यूएबल, उसको इतना लाइटली नहीं ले हम। वेरी वेरी हम लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता। साधु संग सर्वशास्त्र को है लव मात्रा हमने देखा, इट्स आई थिंक 1/16 सेकेंड, उतना भी मिल जाए तो भी जीवन कर जाए। तो वाई शुड वी मिस दैट अपॉर्चुनिटी। भक्तों का संग मिल रहा है, हम लोग लॉग इन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उधर क्या लेक्चर चल रहा है किसी को पता नहीं, जब कोई आवाज मारता है तो कोई ध्यान नहीं देता, प्रभु क्या पूछ रहे हैं किसी को पता नहीं। नो, कितना हाफ एन आवर 45 मिनट्स हम लोग 24 घंटे में से, चलो 8 घंटा सोने में देते हैं, 30 मिनट्स 45 मिनट्स हम लोग भागवतम के लिए नहीं दे सकते हैं। हम लोग भक्तों का संग करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जो करे हम लोग सिंसियरली वो करे, ऑनेस्टली करे। अब मुझे भागवतम में बैठना है तो मैं दूसरा कुछ नहीं कर रहा। मैं मंदिर में देखा है लोग वहाँ पे जब करते बैठते हैं, कोई व्हाट्सएप देख रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है। वेरी वेरी रॉन्ग। वी डोंट हैव सिंसियरिटी, वी डोंट हैव ऑनेस्टी। जो करें हम लोग, हाँ मुझे अब जब नहीं अगर मन है तो मत करो। व्हाट्सएप देखना है पहले व्हाट्सएप देख लो, फेसबुक देख, उसके बाद में उसको फोन को साइलेंट करो, बाजू में रखो या स्विच ऑफ कर दो, और देन यू टेक योर माला एंड देन यू चैट। भले 2 राउंड करो 4 राउंड करो, लेकिन डू इट वेरी नाइसली। तो सिंसियरिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और भगवान का नाम ही है जो हमको इन ये जो 3 जो त्रिताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तो इनसे हमको बचाएगा। फिर जो है हम लोग इसमें नहीं पड़ेंगे और भगवान का भजन अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रखता हूँ। किसी का कोई एडिशनल पॉइंट्स है वी कैन टेक दैट, या किसी का डाउट है या कुछ समथिंग यू वांट टू ऐड, प्लीज डू दैट। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा।